हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम मेरी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं आपके जो भी पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग के बारे में। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे कुछ अंश इसके रेजोनेट कर सकते हैं और हज़ारों लोग इसको देख रहे हैं तो मैं आपसे अपेक्षा करूँगी कि जो पार्ट आपको रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ फोर्सफुली आपके ऊपर लागू हो। देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, क्वीन ऑफ कप्स, स्टार। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। फ्रेंड्स, इनकी करंट फीलिंग में सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको अपने जीवन में ऐसे लोगों से डील करना पड़ रहा है जो केवल इनका फ़ायदा उठाने के मोटिव से इनके साथ जुड़े हुए हैं। और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि समय ने अपना रुख बदल लिया है और जब इन्होंने असली रूप देखा, समय कैसे बदलता है और किस तरह से लोगों का रंग बदलता है, तो समय का जब चक्र घूमा है तो इनको संभलने का मौका नहीं मिला है और समय ने ही इनको बुरी तरह से तोड़ा है। और एक तरह से समय की मार या समय का तमाचा इनको फील हुआ है कि क्या होता है समय का तमाचा पड़ना। यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग में इनको आपके साथ जो कमिटमेंट हो सकता था या हो चुका था, आप रहे थे इनके साथ, वो समय याद आ रहा है। रह रह कर अपना फैमिली टाइम याद आ रहा है कि बहुत बढ़िया ज़िंदगी थी। उन स्मृतियों में ये व्यक्ति खोया हुआ है और इनको लगता है कि जीवन में अकेले संघर्ष के लिए इन्होंने आपको छोड़ दिया और आपने वो संघर्ष में बहुत तनाव झेला, बहुत परेशानियां झेली, लेकिन आपने वो संघर्ष किया और पीछे नहीं हटे। वहीं इनकी ज़िंदगी में इनके आश्रित लोग हैं जो हमेशा ही इनसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, हमेशा बैगर की स्थिति में रहते हैं इनके जीवन में जो लोग हैं। और इनके जीवन में जिम्मेदारियां भी हैं। अगर ये पैसे से संपन्न हैं तो लोग इनके पैसे की तरफ जो है लूटते रहते हैं, बिल्कुल मतलब इनके ऊपर लद जाते हैं। इस तरह की एनर्जी है। तो ये सोच रहे हैं कि मैं दूसरों का ही करता रहता हूँ और मेरे जो पार्टनर थे, मतलब मेरे जो पर्सन थे, उनको मुझे जो सपोर्ट देना था, जो भी वो डिज़र्व करते थे, जो देना था, मैंने नहीं दिया और मेरे पर्सन ने अकेले ही अपने जीवन को संभाला। और अगर आपके इनके साथ बच्चे रहे हैं तो इनको याद आ रही है अपने बच्चों की कि पेरेंट की भूमिका तो आपने ही निभाई है। इन्होंने तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया और वो भूमिका आपने ऐसी निभाई कि आज आपके बच्चे आपको पूछ रहे हैं। इनका कोई नामो निशान आपके बच्चों के माइंड में, जहन में नहीं है। ठीक है, वक्त की मार इनको पड़ रही है। वहीं मैं ये देख रही हूँ, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आपका जो मदरली नेचर, काइंड नेचर और एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट पर्सन जिसके हृदय में अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत स्नेह, प्रेम और सबको साथ लेकर चलने की भावना थी, उसको ठुकरा देने की तकलीफ़ इनके जहन में है। और आपके इस रूप को ये याद करते हैं कि आपके जैसा पर्सन इनको दोबारा नहीं मिला। और यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी की वाइब्स भी आ रही है। ये इनका परिवार भी हो सकता है जिसके बहकावे में आकर ये कहीं और मैरिज कर चुके हैं। इनकी करंट फीलिंग में आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं रही। आपने ईश्वर पे भरोसा किया इनके ठुकराने के बाद और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन का कार्ड है। इनकी नज़र में आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको आप कभी भविष्य में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने अपने जीवन में जो कुछ बचा था उन चीज़ों को लेकर फिर से लाइफ को बिल्डअप किया,
ठीक है ना। कंकड़ों पत्थरों को उठा उठा के आपने अपने जीवन का निर्माण किया, कुछ भी नहीं छोड़ा था इन्होंने बर्बादी के अलावा आपके जीवन में, ठीक है। और देखती हूँ कि इनकी करंट फीलिंग्स में क्या है। वक्त की मार, ठीक है। व्यक्ति 2 कश्ती का सवार रहा है और यहाँ पर इन्होंने जिस थर्ड पार्टी को चूज़ किया उनसे इनके वैचारिक मतभेद होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते। तो इनको ऐसा लगता था कि मैंने अंधेरे में तीर चला लिया, और ये अभी रिसेंट की एनर्जी है कि इनको ये महसूस हुआ है, ठीक है। और मैंने इस थर्ड पार्टी के चक्कर में अपने छोटे से बालक या बालिका को छोड़ दिया और आपके जैसे पर्सन को छोड़ दिया, ऐसा इनको लग रहा है। तो इनको ये भी लगता है कि इस तरह का धोखा देने के बाद आप इनको कभी भी नहीं अपनाओगे। वहीं दूसरी वाइब्रेशन ये भी है कि अगर इनका आपके साथ में कमिटमेंट होने वाला था या लव रिलेशन था, तो इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पेरेंट थे जो अपने बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से पाल सकते थे, हर तरह का संघर्ष फेस कर सकते थे, पर इन्होंने आपके जैसे अच्छे पर्सन को खो दिया। और इन्हें ये भी लगता है कि भले इन्होंने आपको इस तरह से दूर किया हो अपने से, पर आपको जीवन में समृद्धि प्राप्त हो रही है, वो भी इनके बिना। तो इनको थोड़ा सा शर्मिंदा भी होना पड़ता है आपके सामने। यहाँ पर ऐसी बात भी है कि आपने इनसे फाइनेंशियली मदद मांगी थी अलग होते वक्त, पर इन्होंने आपको कुछ नहीं दिया। और न केवल आपने बल्कि आपके बच्चों ने भी बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण जीवन जिया है, और अब आप उस पड़ाव को पार कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब मैं जो है किसी लायक नहीं हूँ, बिल्कुल मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। मैं किस तरह से अपने दुखों को कम करूँ। तो जो भी इन्होंने अच्छे अच्छे रिश्ते खो दिए अपने जीवन में धोखाधड़ी के चक्कर में, वो सब याद करते हैं। इनके साथ में अगर कोई थर्ड पर्सन है, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर थर्ड पर्सन की वाइब्रेशंस है, तो वहाँ पे इनका मन नहीं लगता है। प्रोवाइडर बनते 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 ये बहुत थक गए हैं, और यहाँ पर ये बंधे हुए भी हैं आपकी तरफ आने से, इनको रोका गया है। और आप में और इनमें ह्यूज एज डिफरेंस है, काफ़ी एज डिफरेंस है। कुछ लोगों के लिए 10 से 15 साल तक का भी अंतर है यहाँ पर ये आपसे जो है मिलना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं आपको। एक पछतावा इस व्यक्ति के जहन में मुझे दिखाई देता है, ठीक है। इनका ये भी मानना है कि भले हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति कुछ भी हो और काफ़ी डिफरेंसेस भी हों, फिर भी कहीं ना कहीं मैं तुमसे अट्रैक्टेड हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्योंकि तुमसे अच्छा मेरे बच्चों का पेरेंट कोई नहीं हो सकता था, और मैंने गलत किया है, तुमसे अच्छा चाहने वाला कोई नहीं हो सकता था। और कहीं ना कहीं इनके दिल में जो प्यार के क्षण इन्होंने आपके साथ गुजारे, चाहे वो कितनी भी कम हो, वो स्मृतियाँ इनको आती हैं। और ख़ासकर आप जो मदर थे इनके बच्चों की, उस चीज़ का इनको रिग्रेट है, खाया जाती है वो चीज़ इनको, कि मैंने ना एक्चुअली ऑलमोस्ट पाप ही कर दिया है। इस तरह की एनर्जी वाले व्यक्ति को, जिसका कोई भी दोष नहीं है, अगर आप फीमेल हैं तो भी ये व्यक्ति पछता रहा है, और अगर आप मेल हैं और ये फीमेल थी और बच्चे थे और ये आपके पास छोड़ के गई हैं, तो इनको लगता है कि ये जो काम हुआ है, ये सबसे गलत काम इनके द्वारा हो गया है, ठीक है। ऐसा तो इनको सपने में भी नहीं सोचना चाहिए था, पर यहाँ पर ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, समय का पहिया मतलब बदल चुका है अपना रुख। अब ये इस तरह से स्टक हैं, इनको समझ में नहीं आता कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या डिसीजन लूँ।
वहाँ भी फंसे हुए हैं, आपकी तरफ आने से बिल्कुल इनको रोक लगी हुई है। तो ये व्यक्ति अपने जीवन में चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा इनको कि इनको क्या करना चाहिए। 5 मैसेजेस निकालूंगी इनके। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ व्यूअर के पर्सन की मैसेजेस बताइए, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस बताइए। थैंक यू। इट हर्ट सो मच। इनको आपसे दूरी बहुत हर्ट करती है। इनके जीवन में वर्तमान जो परिस्थितियाँ वो हर्ट कर रही हैं। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप था और ये कह रहे हैं कि अगर मैं पिछले समय में वापस जा सकती या जा सकता तो मैं हमारे रिश्ते को अलग तरह से डील करता। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए कोई झूठ बोला गया है। तो ये कह रहे हैं कि क्या काश कि मैंने सच बता दिया होता। पीपल डोंट बिलीव इन मी। लोग मेरे पे भरोसा नहीं करते हैं। आपको धोखा देने के बाद इन पर लोगों का विश्वास हटा है। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू। ये कह रहे हैं कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान थे, मुझ जैसा कपटी इंसान, धोखेबाज इंसान तुमको डिज़र्व ही नहीं करता था। आई एम स्टक इन विज़न ऑफ अस टुगेदर। मैंने कहा ना, आपके साथ का जो विज़न था, या तो फैमिली बनाने का विज़न था या आपके साथ इनकी फैमिली थी, उसमें स्टक हैं। बार बार उस विज़न को याद करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपनी मानसिक जो दुनिया है उसमें ये एज ए पार्टनर आपको ही याद करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग। कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।